गुड मॉर्निंग सभी को। कैमरा ऑन करें। आज भी हम सामान खरीदने को ही सीखेंगे, कैसे सामान खरीदा जाता है और रुपया पैसा में सीखेंगे। कल हमने सीखा था रुपया पैसा को कैसे लिखा जाता। आज हम सीखेंगे कैसे किसी वस्तु का दाम निकालते हैं। 10 ग्राम 10 रुपया किलो तो 100 ग्राम का रिवीजन कर लेते हैं। कल जो बताए थे हम का रिवीजन। 10 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 1 रुपया, 20 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 2 रुपया, 30 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 3 रुपया, 40 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 4 रुपया, 50 रुपया ग्राम का 5 रुपया, 60 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 6 रुपया। इसी तरह से 90 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 9 रुपया, 120 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 12 रुपया, 150 रुपया ग्राम 15 रुपया, 250 ग्राम का 250 रुपया किलो तो 100 ग्राम रुपया, 310 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 31 रुपया, 480 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 48 रुपया, 560 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 56 रुपया। ऐसे दाम हम निकाल। सभी प्राइस ऐसे तो होते नहीं है, और भी जीरो में 12 रुपया, 13 रुपया, 15 रुपया ऐसे भी होता है। सामान का किलो होता है, तो इसको निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो उसको पैसा में निकाल। जैसे कोई सामान है 1 रुपया किलो है तो उसका 100 ग्राम का 10 पैसा, 2 रुपया किलो है तो 100 ग्राम का 20, 3 रुपया किलो है तो 100 ग्राम का 30 पैसा, 4 रुपया किलो है तो 100 ग्राम का 500 ग्राम, 60 रुपया किलो है तो 6 रुपया किलो है तो 100 ग्राम का 7 रुपया किलो है तो 100 ग्राम का 70 पैसा, 8 रुपया किलो है तो 100 ग्राम का 80 पैसा, 9 रुपया किलो है ग्राम का 90 पैसा, 10 रुपया किलो है तो 100 ग्राम को का 100 पैसा यानी 1। अब देखो 11 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 1 रुपया 10 पैसा, 12 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 1 रुपया 20, 13 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 1 रुपया 30 पैसा, 24 रुपया किलो तो 1 ग्राम का 24 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 2 रुपया 40 पैसा, 36 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 3 रुपया 60 पैसा, 47 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 4 रुपया 70 पैसा, 58 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 5 रुपया, 63 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 6 रुपया 30 पैसा, 72 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 7 रुपया 20 पैसा, 83 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 8 रुपया पैसा, 96 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 9 रुपया 60। एक पैटर्न के साथ तुरंत हम उसका उत्तर निकाल। 100 ग्राम का निकालना सीख रहे हो, 100 ग्राम का रहने दो और 100 ग्राम का निकल जाएगा। कितना ग्राम का चाहिए उतना ग्राम, 50 ग्राम का भी निकल जाएगा, उसके बाद 25 ग्राम का भी निकल जाएगा। वो बात की बात। पहले 100 ग्राम को अच्छे ढंग से निकालना। एकदम समझो कि खरीद बेच रहे हो तुम अभी बैठ कर। ये मत समझो कि पढ़ रहे हो। समझ लो कि कोई चीज है जिसको तुम बेच रहे हो या खरीद रहे हो। फील करो। इस बहुत सारी चीजें हैं जो फील करने से भी समझ में आया। प्रैक्टिकल में लाओ। समझो कि प्रैक्टिकल कर रहा है। और भी चीजें हैं। 1 रुपया किलो तो 200 ग्राम का, 1 रुपया किलो तो 200 ग्राम का लिखो। अब चलो हम पूछ रहे हैं, हम तो बता दिए। बताओ 1 रुपया किलो तो 200 ग्राम। जवाब दो। 1 रुपया किलो तो 100 ग्राम का। जल्दी करो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? 1 रुपया किलो तो 100 ग्राम का। इधर सुन नहीं कर रहा है क्या? बोलो। 1 रुपया किलो तो 100 ग्राम का लिखो। जल्दी करो, लिख। 1 रुपया किलो तो 100 ग्राम। विराज का 10। 1 रुपया किलो तो 200 ग्राम का। 1 रुपया किलो तो 200 ग्राम 20 पैसे। 1 रुपया किलो तो 300 ग्राम 30 पैसे। 1 रुपया किलो तो 400 ग्राम। 1 रुपया किलो तो 400 ग्राम लिया 40 पैसे। 1 रुपया किलो तो 500 ग्राम 50। 5 रुपया किलो तो 500 ग्राम। 5 रुपया किलो तो 500 ग्राम। 5 रुपया किलो तो 500 ग्राम। 100 ग्राम का थोड़ी ना। 5 रुपया किलो तो 500 ग्राम। विराट का गलत। 500 रुपया किलो तो सम्मा का 250 पैसा। विराज का गलत इसलिए था 2.50 पैसा लिख 2.50 रुपया लिखना चाहिए था, तो 2.50 पैसा लिखा था। जबकि हमने मना किया है कि पैसा में पॉइंट नहीं लगा। और जब रुपया पैसा में आ रहा तो रुपया पैसा में जवाब। ठीक है, चलो। 6 रुपया किलो तो 600 ग्राम। 6 रुपया किलो तो 600 ग्राम। 6 रुपया किलो तो 600 ग्राम का। 6 रुपया किलो तो 600 ग्राम का। चलो 3 रुपया 60 पैसा। 80 रुपया 8 रुपया किलो तो 800 ग्राम। 8 रुपया किलो तो 800 ग्राम। 8 रुपया किलो तो 800 ग्राम का। 6 रुपया 40 पैसा। आलिया का जवाब है। चलो ठीक। 9 रुपया किलो
तो 900 ग्राम का 9 रुपया किलो तो 900 ग्राम, 9 रुपया किलो तो 900 ग्राम, 8 रुपया 10 पैसा सम्मन, 8 रुपया 10, 10 रुपया किलो तो 1000 ग्राम, 10 रुपया किलो तो 1000 ग्राम। आलिया का जवाब है 10 रुपया। सब लिख रहे थे 1 रुपया। जब 10 रुपया किलो है तो 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम और 1 किलो बराबर होता है, 10 रुपया ना होगा, 1 रुपया कैसे होगा? 100 ग्राम का दाम पूछ रहे थे, लिख रहा। कॉन्सेप्ट को समझो, जब तक नहीं समझोगे कोई सवाल कर दिया जाएगा, फंस जाओ। इसको पैटर्न समझ में आएगा, वो चाहे कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए बता दे। लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। 11 रुपया किलो तो 200 ग्राम, 11 रुपया किलो तो 200 ग्राम। हाँ, सबसे पहले अभिराज का जवाब आया है 2 रुपया। 12 रुपया किलो तो 300 ग्राम, 12 रुपया किलो तो 300 ग्राम, 3 रुपया 60। 13 रुपया किलो, 13 रुपया किलो 400 ग्राम, 13 रुपया किलो तो 400 ग्राम। हाँ, कौन है जो अपना नाम नहीं लिखा है? 0 0 आ रहा, नाम लिखा करो। 5 रुपया 20। 14 रुपया किलो तो 400 ग्राम, 14 रुपया किलो तो 400 ग्राम, 5 रुपया 60। राज का जवाब। 17 रुपया किलो तो 17 रुपया किलो 600 ग्राम का, 17 रुपया किलो तो 600 ग्राम। हाँ, 10 रुपया 20 पैसा अक्सर का जवाब आया। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहे जीरो में सामान का दाम हो 10 20 30 के रूप में, या फिर 17 18 23 25 50 कुछ भी हो, 55 कुछ भी हो, तो हम दाम को निकाल सकते हैं और उसको गुना करके बता सकते। ठीक है, और इससे हमारा माइंड शार्प भी हमारे दिमाग का प्रैक्टिस भी होता है, एक्सरसाइज भी होता है। दिमाग का एक्सरसाइज करने का ये तरीका है। तो सुबह में तुम्हारा दिमाग का एक्सरसाइज भी हो जा रहा है, सवाल का सवाल तुरंत का तुरंत बन जा रहा है। और अगर इस तरह से हम प्रैक्टिस करें तो बड़े बड़े सवाल को हम लोग ऐसे ही मुंह जबानी तुरंत हल कर लेंगे। आगे चल के इस तरह से हम मैथ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो और देख लेते हैं, और इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि भूले नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। 40 रुपया किलो तो 600 ग्राम का, 40 रुपया किलो तो 600 ग्राम। हाँ, लिया का आंसर आया 24, अभिराज 24। चलो ठीक। 50 रुपया किलो तो 900 ग्राम, 45 रुपया अभिराज का, ऋतिक का 45। ठीक। 54 रुपया किलो तो 300 ग्राम, 54 रुपया किलो तो 300 ग्राम, 54 रुपया किलो तो 300 ग्राम। सबसे पहले जवाब आया ऋतिक कुमार का 16 रुपया 20 पैसे। देख लो कैसे, 54 का पारा तो आता नहीं है तो कैसे करोगे? 100 ग्राम का दाम निकाला, देख जैसे 54 रुपया तो 100 ग्राम का 5 रुपया 40 पैसा, 100 ग्राम का 5 रुपया 40 पैसा, 100 ग्राम का 5 रुपया 40, तो 15 रुपया हुआ। और इधर 40 पैसा को 3 बार जोड़ दिए तो 15 रुपया, और 4 3 12, 1 रुपया 20, 16 रुपया 20 है, ऐसे निकाल। चलो ठीक है। 63 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, 63 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, 6 रुपया 30 पैसे। 63 रुपया किलो तो 200 ग्राम, 63 रुपया किलो तो 200 ग्राम। ऋतिक का आया है 12 रुपया 60। 63 रुपया किलो तो 300 ग्राम, 63 रुपया किलो तो 300 ग्राम, 18 रुपया 90 पैसे। अभिराज का जवाब आया 18 रुपया 90 सही। 77 रुपया किलो तो 400 ग्राम, 77 रुपया किलो तो 400 ग्राम। मालिया का जवाब आया है 30 रुपया 80 पैसे। हाँ, तो 7 चौक 28 और 70 पैसा है तो 7 चौक 28, यानी 2 रुपया 80 पैसा। तो 28 और 2 30 रुपया 80 पैसा सही है, 30 रुपया 80। ऐसे ही सवाल कितना भी कठिन हो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तुरंत। ठीक है, और अगर यही बनाने के लिए दे जाए कॉपी कलम पर तो समझ में नहीं आए, नीचे का प्रैक्टिस कर ले हम, बिना कॉपी कलम का भी हम सॉल्व कर। तो इसको कहते हैं चुटकी बजा के सॉल्व कर। क्या कहते हैं इसको? चुटकी बजा करके सॉल्व कर देंगे। तो और देखते हैं अब, और 100 से ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई सामान 100 से ऊपर का भी तो होता है, 100 से ऊपर का रेट को जानते हैं कैसे खरीदारी करनी। वैसे अधिकतर 0 ही होता है, लास्ट में 0 ही होता है सामान का। आजकल पहले ऐसा होता था कि 13 रुपये 120 130 140 165 ऐसे करके सामान का दाम आजकल रह रहा है। 144 143 148 ऐसे करके सामान का दाम आजकल रह भी नहीं रहा है। सीधा सीधा हिसाब कर दिया गया है, 0 या तो 65। ठीक है, या तो लास्ट में 5 आता है और नहीं तो 0 आता सामान के दाम। ऐसा कर पैसा में तो कोई निकलता ही नहीं, लेकिन अगर हम डीजल पेट्रोल लेने जाते लीटर में देता है वो लोग पैसा बताता है, और पैसे
पैसे का बहुत महत्व है। ये पैसा जो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि पैसा का कोई महत्व नहीं है, इसका बहुत महत्व है। चलो देख, 330 रुपया किलो 100 ग्राम, 330 रुपया किलो तो 100 ग्राम, 33 का जवाब। 330 रुपया किलो तो 200 ग्राम, 330 रुपया किलो तो 200 ग्राम का 66 रुपया, 66 पैसा लिख, 66 पैसा थोड़ी ना होगा, 66 रुपया होगा। चलो 450 रुपया किलो 100 ग्राम, 45 हाजी। 10 मिनट और बचा। 660 रुपया किलो तो 100 ग्राम, 660 रुपया किलो तो 100 ग्राम। अभिराज का जवाब आया 66 रुपया। यानी कर क्या रहा है, 10 से भाग दे रहा है, जीरो हटा दे रहा है, रुपया बता, जीरो हटा के रुपया बता देना है, 10 से भाग दे देना, 100 ग्राम का निकल जाएगा। तो 66 में 10 से भाग 660 में 10 से भाग दिया तो जीरो हट गया, 66 बच गया, 100 ग्राम का दाम निकल गया। 780 रुपया किलो तो 100 ग्राम, 780 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, ऋतिक का जवाब आ गया 78। 990 रुपया किलो तो 100 ग्राम, 99 रुपया। तो इस तरह से कितनों ऊपर चले जाए पैटर्न वही रहे, 10 से भाग देने, 100 ग्राम का निकाल ले, ठीक है। 1000 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, ऋतिक का जवाब आ गया 100। 1000 रुपया किलो ग्राम का 100 रुपया, 1000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का, 1000 रुपया किलो तो 200 ग्राम का 200 रुपया, 1000 रुपया किलो तो 300 ग्राम 300 रुपया, 5000 रुपया किलो तो 200 ग्राम, 5000 रुपया किलो तो 200 ग्राम, 5000 रुपया किलो तो 200 ग्राम। अभिराज का आया है 1000 रुपया। 6000 रुपया किलो तो 300 ग्राम, 6000 रुपया किलो तो 300 ग्राम, 6000 रुपया किलो तो 300 ग्राम का। परवीन का 1800, 1800। चलो ठीक। हाँ, 7000 रुपया किलो तो 400 ग्राम, 7000 रुपया किलो तो 400 ग्राम। अभिराज का आ गया 2800, 2008। पैटर्न वही है, अब हजार में मैंने हम लोग बात। 9000 रुपया किलो तो 300 ग्राम, 9000 रुपया किलो तो 300 ग्राम, 1800, 2008। 300 ग्राम का 9000 रुपया किलो तो 300 ग्राम का 2007। चलो ठीक। 10,000 रुपया किलो तो 400 ग्राम, 10,000 रुपया किलो तो 400 ग्राम का 4000। 12,000 रुपया किलो 300 ग्राम, 12,000 रुपया किलो तो 300 ग्राम। शम्मा परवीन का 3006 सही है। चलो 13,000 रुपया किलो तो 400 ग्राम, 13,000 रुपया किलो 400 ग्राम। अभिराज का 5200, ठीक। 15,000 रुपया किलो तो 600 ग्राम, 15,000 रुपया किलो तो 600 ग्राम। शम्मा परवीन का 9,000 सही है। 20,000 रुपया किलो तो 20,000 रुपया किलो तो 1 किलो 100 ग्राम, 20,000 रुपया किलो तो 1 किलो 100 ग्राम। हाँ, अभिराज का जवाब आया है 22,000। ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि 1 किलो ही लेंगे, 1 किलो के अंदर में ही लेंगे, 1 किलो से ऊपर भी तो ले सकते हैं ना। तो 22,000 ये दिमाग में रखना है। सवाल को कैसे घुमाया जा सकता है, सवाल को घुमा। अब 1 किलो से ज्यादा के सामान खरीदने का पूछ रहे हैं हम, ठीक है, बस जोड़ देना है। 25,000 रुपया किलो तो 1 किलो और 200 ग्राम का कितना हो। 25,000 रुपया किलो तो 1 किलो 200 ग्राम का, 25,000 रुपया किलो तो 1 किलो 200 ग्राम का दाम कितना होगा। चलो 30,000 रुपया। अभिराज का 30,000। 25,000 रुपया किलो यानी 25,000, 1 किलो का तो 25,000 और 200 ग्राम तो 200 ग्राम का दाम, 100 ग्राम का दाम होगा 2500 और 200 ग्राम का दाम होगा 5,000, ठीक है। 2,500 100 ग्राम का, 2,500 100 ग्राम का, यानी 5,000 और 25,000 और प्लस 5,000 30, ठीक है। तो ऐसे भी हम सवाल को पूछ सकते हैं। समय कम है, मैं आशा करता हूँ तुम लोगों ने दाम को सही ढंग से निकालना किया होगा और इसको बार बार सुनेगा, रिवीजन करेगा, देखेगा तो ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी सामान खरीदने और बेचने वाला। और इसको सीखना बेहद ही जरूरी है। इसको सीखो, खुद भी सीखो, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करो जो भी वीडियो बन रहा है, और अपने रिश्तेदारी में जो बच्चे हैं उनको भी ऑनलाइन क्लास करने के लिए प्रेरित। ये तुम्हारा सबसे अच्छा गिफ्ट होगा अपने रिश्तेदारों को देने। सबसे अच्छा गिफ्ट देते हैं ना हम लोग, तो ये ऑनलाइन क्लास, फ्री में क्लास करना, चीजों को समझना, सीखना, ये सबके लिए फ्री। तो किसी का परोपकार करना चाहते हो तो इस ऑनलाइन क्लास से लिंक भेज के जोड़ सकते हो। तो फैमिली ग्रुप